जय हिंद। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि भोजन क्या है और भोजन के कौन-कौन स्रोत होते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भोजन के आधार पे जंतु को कितने भागों में बाँटा गया है। तो चलिए, भोजन के आधार पर जंतु को भोजन के आधार पर जंतु को कितने भागों में बाँटा गया है। आज हम इस लेक्चर पे हम बात करेंगे। तो देखिए, भोजन के आधार पर जंतु को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। भोजन के आधार पर जंतु को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। जंतु को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट के हम पढ़ते हैं। पहला, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी लिखिए, हारी, तीसरा सर्वाहारी। हम जंतु को ये 3 भागों में वर्ग में बांट के हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शाकाहारी होते हैं क्या। चलिए, पहला, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो शाकाहारी जो जंतु केवल पेड़ पौधा यानी पादप को ही खाता हो उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। या वैसा जंतु जो केवल पादप कहे तो पेड़ पौधा को ही खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे शाकाहारी जीव जैसे कौन कौन हो गया, जैसे पेड़ पौधा को कौन खाता है, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ये सब चीज क्या खाता है, पेड़ पौधा को। तो लिख दीजिए गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी आदि, और सब जो सिर्फ पेड़ पौधा को ही खाता हो, जिस वो पेड़ पौधा से ही अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। दूसरा है आपका मांसाहारी। देखिए, मांसाहारी किसे कहेंगे? देखिए, ये वैसा जीव होता है जो भोजन के लिए केवल मांस पर ही निर्भर होते हैं, या कह सकते हो वैसा जंतु जो केवल मांस को या मांस ही वैसा जंतु जो केवल मांस ही खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। यानी मांसाहारी किसे कहेंगे, तो ऐसा जंतु जो केवल मांस को ही खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। तीसरा हो गया आपको मांसाहारी, जैसे कौन कौन हो गया, शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, इटीसी। ये सब पूरा क्या है, मांसाहारी। इटीसी में तो यानी इत्यादि, ये सब क्या है, मांसाहारी। जो भोजन में सिर्फ मांस को ही खाता उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी। इस जीव का जो मुख जो दांत होते हैं ना, इस जीव में सबसे बेसी दांत होते हैं केनाइन, और केनाइन दांत का अर्थ होता है जो चीर फाड़ कर खाता हो, इसीलिए ये मांस का ही सेवन करते हैं। इसको घास चरने दीजिएगा तो घासबो नहीं चर पाएगा, क्यों, इसका दांत का जो बनावट है वो केनाइन है। केनाइन देखिए। तीसरा है आपको सर्वाहारी। सर्वा होता है ऊपर, सर्वाहारी
किसे कहेंगे? तो ऐसा जंतु जो केवल घास वैसा जंतु जो पेड़ पौधा तथा मांस दोनों को ही खाता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। तो इसका परिभाषा इस तरह से लिखिए, वैसा जंतु जो पादप, जिसे हम पेड़ पौधा कहेंगे, जिसे पेड़ पौधा तथा जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं या खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। यानी वैसा जंतु जो पादप यानी पेड़ पौधा तथा जंतु जानवर जिसे मांस या जंतु दोनों को खाता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। जैसे इसमें मानव भी है, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी आदि, ये सब जीव क्या होते हैं? सर्वाहारी। यानी ये जीव ऐसा होता है जो सब कुछ खाते हैं, मांस तांस पेड़ पौधा सबको खाते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। चलिए आज इस लेक्चर में इतने ही हम बताएंगे, इससे अगला लेक्चर में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है।